सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सव्वसाहु सम्यक् दर्शन चरण गुण कायक कर्म खेपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान तय होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल है पावे पद निर्वाण नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान नमो जासौ जासते जाने निज गुण थान लब्धि सार को पाय करि कै क्षपणा सार हो है प्रवचन सार सो समय सार अभिकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है। उसके आधार से शुरुआत में हमने कर्म की कुछ सामान्य बातें देखी है। अब हम क्षपक श्रेणी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। बहुत विस्तार से नहीं जानना है, फिर भी जो बेसिक वहाँ जो कोई प्रोसेस होते हैं ना क्या होता है उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। हमने क्या देखा था, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला जीव कौन से गति का होता है? मनुष्य गति का। जो मुनिराज है छठे सातवें गुणस्थानवर्ती वो क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे तो उसके पहले आवश्यक कंडीशन क्या है? तो क्षायिक सम्य दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि द्वितीयोपशम के साथ या षोडशम सम्यक्त के साथ श्रेणी चढ़ ही नहीं सकते। पहले उनकी क्षपणा होगी किसकी? अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मुनि की 3। उसकी क्षपणा के बाद जिसको हम क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ, और क्या कंडीशन है? वो अबद्धायु होता है। जो उसी भव में मोक्ष जाने वाला है, जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला है, वो आयु का बंधन नहीं करेगा। आयु का बंध किया उसका अर्थ क्या है? आगामी एक भव उसको लेना ही लेना है। देखो गति का बंध होता है, वो ज़रूरी नहीं उसको गति में जाना पड़े, पर आयु का बंध हुआ तो उसका नेक्स्ट वो आयु उसकी गति तो फिक्स हो ही गई, उसमें परावर्तन चेंज नहीं होता। भले आयु 2 बार 4 बार 8 बार भी बंधे, पर जिस एक आयु बंधी, देवायु बंधी तो देवायु का ही बंध होगा हर बार। ऐसा नहीं कभी मनुष्य बंधी कभी देवायु, ऐसा नहीं होगा। तो जिसने आयु का बंधन नहीं किया है ऐसा क्षायिक समय दृष्टि जीव जो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला है, अन्य जो कंडीशन है उसके साथ वो क्षपक श्रेणी चढ़ता है। तो पहले 3 करण परिणाम होते हैं, अधक करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण। अधक करण परिणाम 7वें गुणस्थान में होता है, उसको कहेंगे सातिशय अप्रमत्त। तो सातिशय अप्रमत्त वाला वहाँ 4 बातें होती, हमने देखी ना 4 आवश्यक होते हैं। विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ती चली जाती है। उसके कारण क्या होता है? स्थिति बंधापसरण होते रहते हैं हर अंतर्मुहूर्त में एक एक। उसके और क्या होता है? अनुभाग की बात है तो उसमें प्रशस्त अप्रशस्त को कंसिडर करना है। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग अनंत गुना घटता हुआ द्विस्थानगत होता है, और प्रशस्त कर्मों का अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुस्थानगत होता है। ये 4 आवश्यक किसमें होते हैं? अधक करण में।
अपूर्वकरण में ये तो होते ही होते हैं, इन एडिशन और 4 बातें होती है। कौन सी होती है? गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांड घात, अनुभाग कांड घात। ये क्या बातें हैं वो हमने देखी। उसके आगे अपूर्वकरण गुणस्थान हुआ, उसमें वो सदृशता या विसदृशता उसकी हमने बात की थी। अब वह कहाँ जाएगा? अनिवृत्तिकरण में। अपूर्वकरण में कौन सी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है, उदय विच्छित्ति होती, वो भी हमने देखी। अब अनिवृत्तिकरण में आने पर क्या होता है? वो 8 बातें तो होती है। अधकरण में शुरू हुई थी, फिर अपूर्वकरण में वो बातें तो चालू रहती ही रहती है। उसमें आने पर और क्या बातें होते हैं? तो 3 करण परिणामों की विच्छित्ति होती है। कौन से? उपशमकरण, निधत्ति और निकाचितपना। ये नष्ट हो जाता है, उसकी विच्छित्ति कहने में आएगी। और क्या बातें होती हैं यहाँ पर? यानी इसमें क्या होता है? सभी कर्म उपशम यानी उदीर्णा के योग्य होते हैं, संक्रमण के योग्य होते हैं। पहले ऐसा नहीं था ना, अपकर्षण के योग्य होते थे। निकाचितपना, निधत्तिपना का अर्थ क्या है? अपने निषेक छोड़कर नीचे नहीं आ सकते, संक्रमित नहीं हो सकते थे, अब वो संक्रमित हो सकते हैं। ये बात इससे सिद्ध होते हैं। हाँ, अभी आगे देखते हैं। पहले यहाँ आने पर जो प्रथम जो स्थिति कांड कायम था वो जरा वेरिएबल होगा, क्योंकि अपूर्वकरण में परिणाम अलग अलग थे, स्थिति भी अलग अलग हुई थी। यहाँ आने पर जो पहला कांड घात होता है उसके बाद सबकी स्थिति भी समान होती है। प्रत्येक समय का परिणाम सदृश यानी सेम एक ही होता है। सबका जो यहाँ आए हैं अनिवृत्तिकरण में, सबका एक परिणाम, एक समय के लिए एक परिणाम, सबका समान। यहाँ विशुद्धि की अपेक्षा समानता बताना है। कषाय की अपेक्षा लेशा तो सबकी शुक्ल लेशा है, परंतु योग या अन्य जो कोई बात है, अवगाहना है, तो इनमें तो चेंजेस हो सकते, अलग अलग हो सकता है। सबकी विशुद्धि समान। हाँ, काय योग होगा, वचन योग होगा। योग में समानता नहीं होती। योग में कुछ भी हो सकता है, परिणाम केवश योग नहीं है, उसमें शरीर नाम कर्म का उदय है। योग में हीनाधिकता हो सकती है, समय प्रबंध में हीनाधिकता हो सकती है। स्थिति जो है, कांडघात जो है, उसमें समानता रहेगी, समान स्थिति हो जाएगी। अब कहते हैं स्थिति बंधापसरण का क्रम जो हमने देखा था, वो क्रम में वेरिएशन होता है, जिसको हमने क्रमकरण कहा था। पहले कैसा था? 20, 30, 40 के प्रोपोर्शन में होता था। सबका स्थितिबंध घटते 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 क्या हुआ, हमने क्रमकरण में देखा था। हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए कि आगे की भी प्रोसेस कुछ है ना, उसको भी देखना है हमको। यानी वो स्थितिबंध में क्रमकरण हुआ। बंध कितना होता था? पहले अंत कोड़ा कोड़ी सागर होता था, फिर वो कैसे घटता गया, फिर 1000 सागर के प्रोपोर्शन में, 100 सागर के प्रोपोर्शन में, और फिर घटते घटते जब पल्ले के असंख्यात विभाग हो तो फिर मोहनी का अल्प होगा, फिर 20 का होगा, फिर 30 का होगा, और फिर 30 भी कम नीचे आ जाएंगे। इस तरह से उसमें क्रम में जो वेरिएशन होता है उसकी बात भी हमने देखी थी। अब स्थिति सत्वापसरण भी होता है। स्थितिबंध कैसे घटता है? स्थितिबंधापसरण के द्वारा स्थितिबंध घटते गया। और स्थिति सत्व कैसे घटेगा? स्थिति कांडक घात के द्वारा। वो स्थिति कांडक एक एक समय में कितना बड़ा कांडक होता है, तो उसके भी हमने प्रोपोर्शन देखे। पल्ले का संख्यातवा भाग होगा, बाद में संख्यात बहुभाग इतना बड़े कांडक हो गए, उसके बाद में जितना बचा है उसका असंख्यात बहुभाग इतना कांडक होगा। इस तरह से ऐसे कांडघात होते तो स्थिति अत्यंत घटती चली जाती। शपक श्रेणी की विशेषता है कि स्थिति बहुत घटती है। उपशम श्रेणी में ये कोई प्रोसेस होते हैं, अंत कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे की स्थिति नहीं होती उनकी। स्थिति सत्व इतना नहीं घटता, क्योंकि उपशम किया है, बाद में फिर वो नीचे आने वाले। और क्षपक श्रेणी में वो अभी सत्ता स्थिति इतनी घटाएंगे कि आगे चलकर वो तो नाश होने वाले। इतनी बात हुई। यहाँ स्थिति कांडक भी बड़े बड़े होते हैं, और उसमें भी स्थिति सत्वापसरण जिसको कहा, स्थिति सत्व घटते चले जाते हैं। उसके भी 4 पर्व, 4 अलग अलग हम उसका प्रपोर्शन बताएंगे। पहले स्थिति कितनी थी? अंत कोड़ा कोड़ी सागर। घटते घटते कुछ सागर होगी, वो
संज्ञ पंचेंद्रिय के स्थिति बंध के समान इसका स्थिति सत्व हो जाएगा। फिर 1000 सागर के प्रोपोर्शन में 100 सागर के ऐसे घटते 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 पल्ले प्रमाण हो जाएगी, पल्ले के असंख्यात प्रमाण हो जाएगी। उसके जैसे 4 पर्व हमने बंध में देखे, वैसे सत्व में भी 4 पर्व बताए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद अंत में जो क्या होगा, मोहनीय का सबसे कम, पल्ले का असंख्यात भाग, फिर 3 घाती कर्मों का उससे असंख्यात गुना होगा, नाम गोत्र का उससे असंख्यात गुना होगा, और वेदनीय का विशेष अधिक होगा। जैसे हमने स्थिति बंध में क्रम देखा था, वैसे स्थिति सत्व में भी क्रम होगा। इसको कहेंगे स्थिति सत्व में क्रमकरण। पहले हमने स्थिति बंध में क्रमकरण देखा था, ये हमें याद नहीं रहने वाला है। क्या होता है, जो मोहनीय अति अप्रशस्त है उसका स्थिति सबसे कम हो जाते है, उसकी स्थिति, ये हमें इसमें से समझ में आ जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होती है। एक समय प्रबद्ध में आप लोग मालूम है कितने अनंत होते हैं, ऐसे उदीर्णा होकर ऊपर से जो नीचे उदयावली में आ मिलते हैं कितने असंख्यात समय प्रबद्ध। तो वो जब उदय में आएंगे तो कितनी अधिक प्रमाण में निर्जरा होने वाली है। ज्ञानी की जो असंख्यात गुणा निर्जरा कहते हैं ना, एक क्षण में, वो यहाँ पर विशेष लागू होती है वो बात। इतनी अधिक संख्या में वहाँ निर्जरा चालू हो जाती है। गुण श्रेणी प्रमाण में दिया जाता है और उदीर्णा भी इतनी ज़्यादा होती है, और जब वो उदय में आते हैं तो उसको हम कहेंगे इतनी निर्जरा हो रही है। कौन से कर्म में हो रही है? आयु बिना सभी, आयु बिना सभी कर्मों में ऐसी असंख्यात गुणा निर्जरा हो जाती है। अब यहाँ से क्षपणा का कार्य यहाँ शुरू हो जाएगा। क्षपक श्रेणी कब से कही हमने? वो अधःकरण से उसका प्रोसेस शुरू हुआ था। तो ना सातिशय प्रमत्त में कोई क्षपणा हुई और ना ही अपूर्वकरण में कोई कर्म की क्षपणा हुई। क्षय तो नहीं हुआ, सभी सत्ता सभी की बनी है। तो यहाँ 9वें गुण स्थान में आकर अभी कुछ कर्मों का क्षय होने वाला है। तो सबसे पहले क्षय किसका होगा? तो कहते ये जो हमने जो स्थिति बंधा अपसरण वगैरह देखी ना, स्थिति भी घट गई, तो अभी पहले क्षय किसका होगा? हाँ नहीं, वेद का नहीं, 8 कषायों का। कौन से? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। अभी उसमें बहुत सारे प्रोसेस है। कैसे होता है? तो संक्रमण होकर वो नष्ट हो जाता है। संक्रमण होता है नहीं क्या? वो संज्वलन रूप से, क्यों बंधने वाले में संक्रमण होता है, तो उसमें पूरे के पूरे जितनी सत्ता में है वो सब टर्न होकर उनका सत्ता में से नाश होगा। तो हम कहेंगे 8 कषायों की। कौन से कषाय? अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। श्रेणी बिना उनका क्षय नहीं होता। लोगों का प्रश्न है, ये 4थे गुणस्थान वाला अनंतानुबंधी का और दर्शन मुनि का क्षय कर सकता है, तो अप्रत्याख्यानावरण का क्षय क्यों नहीं करता? प्रत्याख्यानावरण का क्षय क्यों नहीं होता 4थे, 5वें, 6ठे गुणस्थान में? तो हो ही नहीं सकता। ये श्रेणी में आकर 9वें गुणस्थान में उनका क्षय होगा। तब तक उसका उदय नहीं हो रहा था, अनुदय है। संज्वलन का उदय है, परंतु उसमें उसका क्षय नहीं हो सकता। ख्याल में आई ना बात? तो अभी यहाँ जाकर 8 कषायों का क्षय हुआ। उसके बाद क्या होगा? 16 प्रकृतियों की क्षपणा होगी। अब ये 16 प्रकृतियाँ कौन सी है? तो 3 है दर्शनावरण की, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा और प्रचला प्रचला, और ये 3 हो गई ना। और नाम की है 13, जो कल गिनाई थी। किसके लिए गिनाई थी? नरक गति की 2 और तिर्यंच गति की 11। तो यहाँ उनकी क्षपणा होती है। किसने गिनाई थी कल? आपने गिनाई थी? हाँ, बच्चों ने। बाकी वो अब बच्चे नहीं ना, तो सब शांत हो गए। हाँ, कौन बताएगा? ये 13 प्रकृतियों की क्षपणा होती है। 3, 16 में से 3 कौन सी है? दर्शनावरण की। कौन से 3? ध्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचल। मेरा प्रश्न है, इनकी बंध विच्छित्ति कहाँ हुई थी? दूसरे में। और उदय विच्छित्ति 6ठे में, 6ठे में। और सत्ता की विच्छित्ति यहाँ 9वें गुणस्थान में। ख्याल में यही बात? कौन सा? हाँ, सत्वज की बात हमने पढ़ाई नहीं था।
सत्व की नहीं बात बताई थी, क्योंकि सत्व में क्या होता है, उद्वेलना की अपेक्षा भी सत्ता नष्ट हो सकती है और क्षपणा की अपेक्षा भी सत्ता नष्ट हो सकती है। यहाँ आपके यहाँ चार्ट है क्या उसके अंदर? इसमें तो नहीं था ना सत्वा का। हाँ, हमने जो पहले शिविर लिए थे ना उसमें था वो, क्योंकि वहाँ अलग अपेक्षा से वो बात थी। तो इसलिए अनेक अलग अलग शिविरों के चार्ट मिलकर हमने यहाँ आपको दिखाए हैं। तो इसमें से कुछ कुछ बातें हमने गौण की दी, क्योंकि बहुत प्रोसेस है ना, इतने सुनकर तो हमें समझ में नहीं आया कहाँ क्या चल रहा है। फिर भी सुनना है। अब जाके शांति से पुस्तक पढ़ना आपके हाथ में गिरे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। केवल पढ़ते तो ये बातें ख्याल में शायद नहीं भी आती। अब जाके आप पढ़ेंगे, वहाँ तो स्लोली पढ़ना है आपको। वहाँ को दिन भर के 6 की कंडीशन नहीं है। क्यों? हाँ, 6 घंटे सुनेंगे तो हर्जा नहीं है। क्यों रीना? अभी 6, 7, 8 घंटे सुनती है। ट्रैवलिंग में चलता रहता है उसका। देखो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, 16 प्रकृतियों की क्षपना होती है। कौन से 16 प्रकृतियाँ? हाँ, 3 निद्रा, स्नान, वृद्धि, निद्रा, निद्रा प्रचर। अब रह गई 13 में किसकी है? हाँ, सभी नाम कर्म की है। हाँ, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी। फिर तीर्यंच गति, तीर्यंच गत्यानुपूर्वी। फिर हाँ, एकेंद्रिय, स्थावर, आतप, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। सूक्ष्म साधारण लेना, अपन अपर्याप्त को नहीं लेना। और उद्योत नहीं गिनी थी ना। ये 13 प्रकृतियों के यहाँ क्षपणा होती है। सत्ता में से नाश हो जाता है। क्षपणा का प्रोसेस क्या है? वो अन्य प्रकृति रूप संक्रमित हो जाती है। यह है क्षपणा का प्रोसेस। क्योंकि वो कब तक खीरते रहेंगे, तब तक बाकी सब कर्म प्रकृतियाँ देखते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अन्य प्रकृति पूर्ण एक अंतर्मूर्त में टर्न होती है तो उसको सत्ता में से नाश होता है, यानी संक्रमण के द्वारा ही क्षय हो जाता है। फिर किस रूप से उदय में आना वो हम बाद में देखेंगे। तो ये क्या हुआ? 16 प्रकृतियों की क्षपना हुई। उसके बाद क्या होता है? देशघातीकरण। वहाँ लिखा है ना, अभी क्या लिखा है? देशघातीकरण। तो देशघातीकरण का अर्थ क्या होता है वो हम देखेंगे। क्या सर्वघाती प्रकृतियां देशघाती रूप होगी क्या नहीं होगी देशघातीकरण में? जैसे केवल ज्ञानावरण है, उसके स्पर्धक कौन से थे? कौन से? दारू का बहुभाग, अस्थि और शैल। उनका अनुभाग भी द्विस्थानगत हुआ था। द्विस्थान ने वो दारू का बहुभाग हुआ, उसमें तो लता वाले होते ही नहीं। तो यहाँ देशघातीकरण में क्या सर्वघाती प्रकृतियां भी देशघाती रूप होगी कि नहीं होगी, ये हमारा प्रश्न है। हाँ, नहीं होगी, क्योंकि चार्ट में उनका नाम नहीं लिखा। तो देशघाती प्रकृतियां क्या देशघाती होगी? बहुत अच्छा। देशघाती प्रकृतियों की विशेषता क्या होती है? उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी होते हैं। इसके पहले जब हमने कहा था अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्विस्थानगत होता है, तो मति ज्ञानावरण द्विस्थानगत हुआ था। तो द्विस्थान में किसको किसको लिया था? मति ज्ञानावरण, लता और दारू। दारू में सर्वघाती भी लिए थे, देशघाती भी लिए थे। यानी द्विस्थानगत होने पर भी उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी थे। यहाँ तक ख्याल में आई? अब देशघातीकरण में क्या होगा? वो जो मति ज्ञानावरण आदि जो है 4 ज्ञानावरण, वो प्रकृतियाँ देशघाती है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक थे। अब वो सभी के सभी देशघाती रूप होने वाले। ये इसका अर्थ होता है देशघातीकरण का। इसलिए ये यहाँ जो नाम दिए हैं या यहाँ जो बातें बताई है ना, तो उसमें कहीं पर भी सर्वघाती प्रकृतियों के नाम नहीं है। देखो, देशघाती प्रकृतियों के नाम है। और देशघाती प्रकृतियों का देशघातीकरण होता है ना। देशघाती प्रकृतियों में जो सर्वघाती स्पर्धक थे, इसलिए पहले दिन हमने सर्वघाती देशघाती की बहुत मेहनत की, क्योंकि अब ये बातें समझ में आ सकेगी। समझ में आती है ना बात?
तो ये जो सर्वघाती स्पर्धक थे किसमें, मति ज्ञानावरण में, श्रुति ज्ञानावरण में, अवधि ज्ञानावरण में, मनपरे ज्ञानावरण में, उनका क्या होगा, वो सर्वघाती स्पर्धक देशघाती रूप हो जाए। अभी सत्ता की बात है यहाँ पर, सत्ता में पड़े पड़े वो कैसे हो जाएंगे, देशघाती रूप, यानी प्रकृति भी देशघाती और उसके स्पर्धक भी देशघाती, ये पोजीशन यहाँ पर हो रही है। तो कौन कौन से प्रकृति में कब होता है, तो सबसे पहले किस में होगा, देखो अनुभाग बंध की बात है यहाँ पर कि द्विस्थानगत देशघाती स्पर्धक रूप अनुभाग बंध। देशघातीकरण का अर्थ क्या है, अनुभाग बंध यहाँ जो नया हो रहा है वो द्विस्थान वाला है, पहले भी द्विस्थान वाला था परंतु उसमें सर्वघाती देशघाती दोनों थे। अब द्विस्थानगत कैसा है, मात्र देशघाती है। अभी नया होने वाला मति ज्ञानावरण का बंध भले देशघाती प्रकृति है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक नहीं बंधेंगे। तो सबसे पहले देशघाती होने वाली प्रकृतियाँ कौन सी है, तो मनपरे ज्ञानावरण और दानांतराय। देखो कैसा कॉम्बिनेशन लिया, ज्ञानावरण में कैसे क्रम कैसा है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण। अभी ज्ञानावरण वाला लास्ट लिया और अंतराय वाला दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, इस तरह से उसमें कॉम्बिनेशन किसका लिया, मनपरे ज्ञानावरण के साथ दानांतराय, इनका देशघातीकरण पहले में पहले होगा। बीच में बहुत सारे अंतर्मुख चले जाएंगे बंधापसरण के, फिर किसका होगा, फिर अवधि ज्ञानावरण, उसके साथ अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय, दान के बाद लाभ का नाम आता है ना। फिर उसके बाद और अंतर्मुख चले जाएंगे, देखो बीच वाले अंतर्मुख भी इतने चले जाते, और 90 गुणस्थान का सबका मिलकर भी अंतर्मूर्ति इतना छोटा, और वो भी उससे बड़ा 8वें गुणस्थान का, उससे बड़ा 7वें गुणस्थान का, उससे बड़ा 6ठे गुणस्थान का, फिर भी 6ठे गुणस्थान का काल कितना है, अरे पौनी सेकंड यानी इतने छोटे काल में कितने कितने प्रोसेस होते हैं, और हर एक प्रोसेस के लिए काल कितना लगता है, अंतर्मूर्त। तो ये अंतर्मूर्त भी यथा योग्य होते हैं, इसको हर एक को अंतर्मूर्त, तो एक समय क्या चीज़ होगी, ये केवली के ज्ञान में क्या क्या बातें आई होगी, कि इतने सूक्ष्म बातें और उसका क्रम और उसमें प्रोसेस और उसमें कितना, यहाँ तो परमाणु का हिसाब नहीं बताया, जयध्वला में तो वो भी बताया है। एक शोभशम ज्ञानी ने एक शोभशम ज्ञानियों के लिए लिखा है। एक प्रश्न, आपका प्रश्न है, हाँ, जो देशघातीकरण हो रहा है इस में हो रहा है कि लेने वालों में, किसमें, सत्ता वाले जो कर्म है, हाँ उसमें क्या लिखा, ऊपर की लाइन क्या है, द्विस्थानगत देशघाती स्पर्धक रूप अनुभाग बंध, अनुभाग सत्व नहीं कहा, अनुभाग बंध, देशघातीकरण हुआ ना, पहले जो जैसे बंधे थे वो रहेंगे वैसे सत्ता में, नया बंध की बात है। पहला नंबर किसका लिया, मनपरे ज्ञानावरण, दानांतराय, दूसरा अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय, तीसरा श्रुत ज्ञानावरण, अचक्षु दर्शनावरण और भोगांतराय। ये कुछ याद रखने की कोशिश मत करो, सुनो कर। फिर 5वें नंबर, 4थे नंबर पर चक्षु दर्शनावरण, फिर 5वें पर मति ज्ञानावरण और उपभोगांतराय, और लास्ट में वीर्यांतराय। इसको क्या कहेंगे, देशघातीकरण। किसको किसको लिया, ज्ञानावरण को लिया, दर्शनावरण को लिया और अंतराय को लिया। तो वहाँ प्रश्न पूछते हैं, मुनि को क्यों छुड़ा, तो मुनि का कौन सा बंध हो रहा है यहाँ पर, संज्वलन हो रहा है ना, संज्वलन है ना यहाँ पर, तो उसका क्यों नहीं कहा। तो वहाँ कहते हैं स्वयं पंडित टोडरमल जी या धवला ये जयध्वला वगैरह में बोलते कि मोहनिया को क्यों छोड़ा, तो कहते उसका देशघातीकरण 5वें गुणस्थान में हुआ था, ऐसा कथन है वहाँ से शुरू हुआ था इसलिए इसको नहीं लिया यहाँ पर। उसका देशघातीकरण वहाँ वैसा बंध 5वें से शुरू हुआ था, सत्ता में नहीं, नया जो बंध है वहाँ से शुरू हो गया था। तो ये हुआ देशघातीकरण। यानी पहले कैसा था, वो सर्वघाती देशघाती दोनों बनते थे, अभी कैसे मात्र देशघाती बन गए।
नहीं, कौन से भी पांचवें गुण स्थान में, यानी उनका देशघाती रूप से बंध, नया बंध की बात है। सत्ता में तो दोनों है ना, सत्ता में संज्वलन है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है, देशघाती स्पर्धक भी है। वहाँ जो नया बंधेगा उसकी बात है, और वो हम पांचवें गुण स्थान में ऐसी उसकी चर्चा नहीं आती। यहाँ उन्होंने प्रश्न के रूप में पूछा है कि उसको क्यों नहीं लिया। वहाँ उन्होंने लिखा है कि पांचवें गुण स्थान में देशघातीकरण होता है। हाँ, उदय है, परंतु संज्वलन की बात है ना वहाँ पर। प्रत्याख्यानावरण तो सर्वघाती प्रकृति है, उसका देशघातीकरण कैसे होगा? देखो सर्वघाती प्रकृतियों का देशघातीकरण नहीं होता, स्पर्धकों का, वो भी किसके? देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धक होता है। नया बंध उसका होता ही नहीं। नहीं, पांचवें गुणस्थान की बात ही अलग है। प्रत्याख्यानावरण का उदय है और वो सर्वघाती प्रकृति, और जैसे अभी यहाँ केवल ज्ञानावरण है, उसका तो हमने देशघातीकरण नहीं कहा था। वैसे प्रत्याख्यानावरण का भी देशघातीकरण नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकृति भी सर्वघाती है और उसके स्पर्धक भी सर्वघाती है। वो देशघाती रूप नहीं होने वाले, बंध भी नहीं और सत्ता भी नहीं। केवल ज्ञानावरण हमेशा ही सर्वघाती रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या थोड़ा सा केवल ज्ञान प्रकट होगा ना, क्योंकि देशघाती हो गया? अभी ऐसा नहीं होगा। जरा माइक में बोलो बेटा, यहाँ सुना ही नहीं देता, पास ऑन करना। पहले से साथ में जब उस स्थान में जाएंगे तो फिर देशघातीकरण होने का मतलब कहाँ होगा? पहले से सातवें में जाएगा तो वहाँ जो बंध होगा वो वैसा होगा। पांचवें में हो सकता है तो आगे होएगा ही ना। हाँ, मेरा प्रश्न है, कौन है? हाँ, पांचवें में संज्वलन का देशघातीकरण हो रहा है, तो छठे, सातवें, आठवें में फिर संज्वलन की जो सर्वघाती स्पर्धक है उसकी सत्ता नहीं रहेगी। सत्ता की बात नहीं, नए बंध की बात है। देशघातीकरण नए बंधने वाले में हुआ, सत्ता में है और उसका क्षोभशम भी घटित होगा। अच्छा प्रश्न है। नए बंधने वाले में हो रहा है। यहाँ ऊपर की लाइन देखो ना, अपन ऊपर की लाइन क्या पढ़ी है? द्विस्थानगत देशघाती स्पर्धक रूप से अनुभाग बंध। ये हमें कभी कभी क्या है वो ख्याल नहीं आते, हम पढ़ लेते हैं, ऐसा लगता है सत्ता वाला ही देशघाती हो गया। तो देशघाती हो गया तो उसका विक्षोभशम कैसे घटित होगा, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ये बंध की बात है। सत्ता में तो पढ़े है, सत्ता में तो दोनों ही रूप से पढ़े, देशघाती सर्वघाती, और उनका ही क्षोभशम बनेगा वहां पर। अभी इन प्रकृतियों का जो यहाँ लिखा है उनके कहते अभी देशघाती रूप से बंध होगा। बिल्कुल, अभी तक मति ज्ञानावरण बनती थी, उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी बनते थे, बंधे की बात नहीं, और देशघाती भी थे। सत्ता में भी उस रूप से पड़े थे, इसलिए उसका क्षोभशम भी घटित हो रहा है। अभी जो नए बंधेंगे उसकी बात है, यानी उसके आगे अभी क्षोभशम घटित नहीं होगा, वो बात नहीं। सत्ता वाले तो वैसे पड़े ही पड़े हैं, नए बंधने वाले की बात है। सत्ता में पड़े हुए देशघाती हुए ऐसा नहीं कहा है, ये बात ख्याल में आई। देशघातीकरण किसे कहे ना, बस उसकी बात है। वो संयम और असंयम दोनों भी बातें आती है। देखो धौला में भी उसके अलग अलग अपेक्षाओं से कथन आता है। अभी उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है? यहाँ स्थितिबंध यथा संभव पल्ले का असंख्यात भाग प्रमाण इतना हो रहा है, इस पोजीशन पर आ गया तब। हाँ, अभी एक क्वेश्चन कौन बोल रहे हैं? हाँ, जो देशघाती प्रकृतियां है उसमें सर्वघाती देशघाती दोनों स्पर्धक नए बन रहे हैं या खाली देशघाती बन रहे हैं? अभी तक सर्वघाती देशघाती बनते थे, अब देशघाती करण शुरू हुआ है ना क्या? अभी वो देशघाती बन देंगे, उसमें भी क्रम से हो गए। जो ये
पहले देशघाती होने वाले कौन से हैं? मति ज्ञाना, मन परिज्ञान और पहला वाला दानांतर है। समझ में आती है ना बात? मतलब ये सारे देशघाती ही बने। हाँ देखो, देश मैं बताती हूँ आपको, 431 गाथा है लब्धिसार की। देखो मनोपर्य ज्ञान आदि 12 प्रकृतियों का ज्ञान और दर्शन और अंतराय लिया। पहले सर्वघाती द्विस्थानगत अनुभाग बंध होता था। सर्वघाती द्विस्थानगत यानी लता तो बनते थे और दारू का अनंतवा भाग जो देशघाती वो भी बन रहा था और बहुभाग जो सर्वघाती है वो भी बन रहा था। अब इसके आगे क्या होगा? देशघाती होगा, यानी दारू का भी देशघाती वाला अंश और लतारू, उसको द्विस्थान कहेंगे। द्विस्थान तो द्विस्थान होगा ही होगा। और क्या चाहिए? हाँ, आपका चार्ट। हाँ, देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं। ये देशघातीकरण कब होता है? पहले 16 कषायों की 16 प्रकृतियों की क्षपना हुई। उसके बाद कितने पृथकत्व ने संख्यात 1000 स्थितिकांडक होने पर, वो तो बात मैंने छोड़ दी थी, यानी डायरेक्ट इमीडिएटली देशघातीकरण हुआ ऐसा नहीं। पहले 16 प्रकृतियों की क्षपना हुई, उसके बाद हजारों स्थितिकांडक घात हुए, यानी हजारों अंतर्मूर्त चले गए। वो कितने छोटे हो गए आप इमेजिन कर सकते हैं। फिर ये जो क्रम बताया मनोपर्य ज्ञानावरण और दानांतराय, ये देशघातीकरण हुआ उनका। उसके बाद उतने ही स्थितिकांड घात व्यतीत हुए, यानी उतने अंतर्मूर्त और किए, कितने? हजारों। तब जाकर आगे का जो दूसरे पॉइंट पर लिखा है अवधि ज्ञानावरण, अवधि दर्शनावरण और लाभांतराय का देशघातीकरण हुआ। उसके बाद इतने संख्यात 1000 स्थितिकांड घात हुए, नहीं इतने अंतर्मूर्त गए। फिर आगे तीसरे पॉइंट पर आए गए, यानी बीच बीच में इतने बड़े, यानी इतने बार कांड घात होते, नहीं इतने बार अंतर्मूर्त चले जाते। तो 90 गुणस्थान में ऐसे कितने हम अंतर्मूर्त देख रहे हैं अलग अलग। ख्याल में आती है ना बात? हमने एक बार काउंट किए थे ऐसे कितने 60 बार ऐसे कुछ, और उसमें भी हजारों बार कहते थे। दे हमने ये देखे थे क्रम से सभी का नंबर। हाँ देखो आगे को लिखा है मौनी के बारे में। पुरुष वेद संज्वलन कषाय का, किसका पुरुष वेद और संज्वलन कषाय का पहले संयता संयत आदि में ही, आदि कहने से जो 7वें में जाने वाले 7वें में हो जाएगा। देशघाती अनुभाग बंध होता है। अनुभाग बंध की बात है। अनुभाग बंध 5वें गुणस्थान से ही किसका? पुरुष वेद संज्वलन का देशघाती रूप से होने लगा है। इसलिए यहाँ नहीं कहा। हमारे जो प्रश्न उठ सकते थे उसका उत्तर उन्होंने पहले ही बता दिया, पंडित टोडरमल जी ने। अब देखो वो तो बनती तो देशघाती रूप से है, परंतु संक्रमण होता है ना, क्रोध मान माया लोभ भी वेद रूप से होते हैं, जो बंधने वाले में संक्रमित होते हैं। तो उस अपेक्षा से वो जो उसका जो सर्वघाती है वो इसमें भी टर्न हो जाते हैं। बंधने की अपेक्षा 9 कषाय देशघाती रूप से बनती है, परंतु संक्रमण की अपेक्षा उनमें सर्वघाती पाए जाते हैं। हाँ? कार्य होगा ही नहीं ना उसका, पाए जाते हैं बस इतना ही। क्योंकि उसमें तो हम उसका क्षोभम ऐसा नहीं कहेंगे, उदय या उदीर्णा ऐसा ही कहेंगे। उदय उदीर्णा ऐसी बातें होगी। अरे यहाँ लिखा है ना
हम संज्वलन पर घटित करेंगे, वो तो देशघाती प्रकृति है ही, और उसमें सर्वघाती देशघाती है। ऐसे जो अन्य जो है सर्व देशघाती रूप से जो बनती है उसमें तो संक्रमण की अपेक्षा पाए जाते हैं 9 ही 9 कषाय में। देखो अभी इसके बाद कौन सा प्रोसेस आने वाला है? अंतरकरण। हाँ माइक के हाँ पीछे से आ रहा है, आगे से भी आ रहा है। हाँ प्रश्न है क्या है? दूसरा माइक देना। 3 माइक है, तीनों में एक साथ बोलो तो थोड़ा तो आवाज आएगा। जैसे पहले से मनपर्याय ज्ञानावरण त्यानंतर आहे का देशघाती स्पर्धकों का ही अनुभाग बंद होता है, फिर अंतर्मुख बीतता है स्थिति का अंतर्घात का, तो एक अंतर्मुख में हजारों अंतर्मुख बीतते हैं। तो जब वो हजारों अंतर्मुख में अगर कोई अग्नि ज्ञानावरण का बंध करता है तो उसमें जो स्पर्धक रहेंगे वो सर्वघाती भी स्पर्धक रहेंगे क्या? हाँ, जब तक उसका देशघातीकरण नहीं होता है तब जो उसके बाद जो दूसरा तीसरा नंबर है ना उनके तब तक दोनों ही सर्वघाती देशघाती दोनों ही बन देंगे। मेरा प्रश्न है, हाँ जो पुरुष में संज्वलन का बताया 5वें में, हाँ तो जो शपथ श्रेणी चढ़ेगा वही देशघाती अनुभाग बंद करेगा क्या? सामान्य नहीं, सामान्य 5वें गुणस्थान में होगा, क्योंकि वहाँ ऐसा कुछ पॉइंट नहीं कि जो आगे चलकर चढ़ेगा उसी का देशघातीकरण, ऐसा कहीं आता नहीं है कथन, क्योंकि वहाँ तो कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था क्षपणा का। वो कब 7वें गुणस्थान से कोई विशुद्धि उस टाइप की वहाँ पढ़ना चालू हो गई थी। अब यहाँ के बाद कौन सा प्रोसेस होने वाला है? अंतरकरण। अंतरकरण यानी अंतर किया जाएगा, किसमें होगा? ज्ञानावरण में कि दर्शनावरण में? हाँ अरे ज्ञानावरण में हो जाएगा, ज्ञानावरण का उपशम हो जाएगा तो क्या होगा? केवल ज्ञान हो जाएगा एक अंतर्मुहूर्त तक। तो एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ, सबको जान लिया, सबके शत्रुओं को, अनादि अनंत सबको, फिर नीचे आ गए। जैसे 11वें पूर्ण वितराग हुआ, फिर रागी हुआ, ऐसे केवल ज्ञान ही हुआ और फिर छद्मस्त हुआ, तो राग द्वेष बढ़ेंगे कि कम होंगे? तो ये मात्र मौन्य में अंतर किया जाने वाला है। अब यहाँ मौन्य की कितनी प्रकृतियां बची हैं? 21 तो उपशम श्रेणी में थी। अरे हमने 8 कषायों को खिपाया ना, 21 में से 8 कषायों का नाश हो गया है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण, और उसके बाद 16 का, वो तो 16 तो मोहिनी की नहीं थी, पर 8 कषाय गए ना। किसकी सत्ता थी? देखो टोटल 28, उसमें से दर्शन मुनि की क्षपणा की तो कितने गए? 7 गए। कितने रहे? 21 रहे। उसमें से 8 कषाय भी क्षपणा हो गई, अब कितने रहे? 13। अब 13 प्रकृतियों में अंतर होगा। सब, हाँ, अभी उसमें अंतर हो जाएगा। तो देखो यहाँ अंतरकरण का जो चार्ट है उसमें देखो, ऐसे हमने स्ट्रेट है परंतु वो निषेक रचना हमें से टेपरिंग होती है। हमारी निशानी उसको अच्छे तरह से ड्राइंग किया है। कौन से पेज पर है? देख लो जरा, अंतरकरण क्षपक श्रेणी का। देखो यहाँ क्या कहते हैं, क्षपक श्रेणी में उदय कितनी प्रकृतियों का है? गुणस्थान कौन सा है? 9वां। तो यहाँ किसका किसका उदय है? तो मौन्य की उदय विच्छित्ति कहाँ किसकी हुई? उदय 752 भाग 2, हाँ भाग 2।
752। उसमें वो नीचे के नीचे भी टेपरिंग ऐसे बढ़ते हुए, क्योंकि वहाँ उदयावली जैसे बताना था ना, इसलिए। देखो 8वें गुणस्थान के शुरुआत में गुण श्रेणी बनाई थी, याद है? कितनी बड़ी बनाई थी? बहुत बड़ी। हाँ सौमिल बता। 8वें का काल प्लस 9वें का काल प्लस 10वें का काल प्लस 12वें का काल प्लस थोड़ा और, यहाँ इतनी बड़ी गुण श्रेणी, यानी यहाँ से लेकर इतनी यहाँ तक की गुण श्रेणी बनाई थी, इतनी। अब अंतर करेगा इन्हें क्या? सबकी गुण श्रेणी अपनी अपनी बनी है। उदय रूप 2 ही प्रकृतियाँ, एक हम यहाँ पुरुष वेश समझेंगे और संज्वलन क्रोध समझेंगे। गुण श्रेणी सभी में बनी थी, अब अंतर भी सभी में होगा ना। 8 कषाय तो क्षपणा हो गई उसकी, तो उसमें क्या होगा? जो उदय रूप है ना, एक वेद उदय रूप है और एक संज्वलन। अभी हमने क्रोध समझा, किसी का क्रोध होगा, किसी को मान होगा, उसकी बात छोड़ देते। तो ये उदय रूप प्रकृति है, उसकी प्रथम स्थिति, यानी जो अंतर पड़ा है, अंतर सभी प्रकृतियों में हुआ। कितनी प्रकृतियों में? 13 में। वो 13 में से 2 प्रकृतियां उदय रूप है। तो उदय रूप में अंतर के नीचे अंतर्मूर्त प्रमाण, उसकी गुण श्रेणी नीचे रहेगी, ऊपर अंतर होगा और ऊपर द्वितीय स्थिति है। सबकी द्वितीय स्थिति के लेवल देखो एक है, उसमें कहीं ऊपर नीचे नहीं है, परंतु सबकी प्रथम स्थिति हीनादिक है। जो उदय रूप नहीं है उनकी एक आवली प्रमाण पहली स्थिति रही, यानी एक आवली प्रमाण निषेध छोड़कर ऊपर सारे अंतर में चले गए। अंतर में गए उसका अर्थ क्या है? अभी हम देखेंगे एक एक प्रकृति के कहाँ गए, कहाँ ऊपर किस में गए, नीचे किस में गए, उसका बहुत विस्तार आता है। 11 के नाम कौन बताना चाहता है? हाँ बोलिए। हाँ ये हाँ, क्योंकि उसकी उदय की विच्छित्ति हुई थी, सत्ता में है ना, बंदे की विच्छित्ति उदय की विच्छित्ति हुई थी, सत्ता में तो पड़ी है, तो उसमें तो गुण श्रेणी भी बनी थी, तो उसमें गैप बनेगी, अंतर भी बनेगी उसमें। तो इन्होंने पूछा कौन सी 11 है, अन्य 11? 2 तो उदय रूप है। अनुदय रूप कौन कौन सी है? एक संज्वलन क्रोध उदय रूप है, तो संज्वलन के अन्य 3 अनुदय रूप है, वो ऊपर पड़े हैं। ये संज्वलन क्रोध मान माया लोभ है, क्रोध यहाँ है, ऊपर भी है, अन्य भी 4 यहाँ पड़े हैं। और कौन से पड़े? एक पुरुष वेद का उदय है, तो सत्ता में तो नपुंसक वेद और स्त्री वेद के परमाणु पड़े हैं, उसकी भी गुण श्रेणी बनी थी, वो भी पड़े हैं। तो ये 3 और ये 2 5 हुए, और कितने? वो हास्य रति रति वगैरह है, वो 6 हो गए। समझ में आती है ना बात? ये 11 अनुदय रूप है और 2 उदय रूप है। जो उदय रूप है उसकी प्रथम स्थिति, नीचे की है उसको कहेंगे प्रथम स्थिति, और गैप के ऊपर है उसको कहेंगे द्वितीय स्थिति। यहाँ तक ख्याल में आती है बात? कि बहुत हेवी हो रहा है डोज। देखो क्या है, कर्म यहाँ पड़े हैं और गुण श्रेणी प्रत्येक कर्म की अपनी अपनी हुई थी। अब क्या होने वाला है? यहाँ पर अंतर पड़ने वाला है। अंतर यानी बीच वाले निषेक, उनके परमाणु ऊपर नीचे होकर बीच में गैप तैयार होने वाली है, जैसे प्रथम उपशम सम्यक्तों में हमने दर्शन मुनि में देखे थे। अब यहाँ तो सभी चारित्र मुनि में गैप तैयार होगी। उदय रूप है, उसकी एक अंतर्मूर्त प्रमाण यहाँ प्रथम स्थिति रहेगी, बाकी आवली प्रमाण होगी। आवली में क्यों? एक आवली में नष्ट होने वाले। कैसे? उदय रूप में टर्न होकर ये आवली में नष्ट हो जाएंगे। फिर बाद में क्या पोजीशन होगी? ये जो है ना 11 प्रकृतियाँ, उसमें कोई निषेक नहीं रहेंगे, नीचे ऊपर पड़े हैं, सत्ता में पड़े हैं, अभी उसका क्षपना नहीं हुई है। पर क्या होगा? ये आवली बीत जाने पर क्या पोजीशन होगी? नीचे पुरुष वेद की एक गुण श्रेणी है और यहाँ संज्वलन क्रोध की एक गुण श्रेणी। यहाँ तक समझ में आई बात? अंतर करने के बाद सभी 13 के 13 में अंतर कर दिया। जो उदय रूप है उसकी नीचे जो प्रथम स्थिति कहेंगे वो कितने हैं? अंतर्मूर्त प्रमाण, एक वेद और एक कषाय। हमने यहाँ पुरुष वेद का उदय है ऐसा माना और संज्वलन क्रोध का उदय है ऐसा मान लिया है।
बाकी जो प्रकृतियाँ 11 है उनकी एक आवली प्रमाण खाली निषेक छोड़कर ऊपर गैप बनाया था, और वो भी एक आवली काल में ये सब नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि इस रूप होकर उदय में आने वाले। वो मतलब फिक्स नहीं है। हाँ, क्रोध की जगह दूसरी प्रकृति भी हो सकती है। क्या क्या? क्रोध की जगह मान माया, यहाँ मान भी हो सकता है, माया भी हो सकती है, लोभ भी हो सकता है। और वेद में भी, क्योंकि तीनों वेद का उदय है 9 वेद तक। किसी को पुरुष वेद का उदय है, ये सब भाव वेद की बात है, किसी को स्त्री वेद का, यानी कौन से वेद सहित है और कैसी कल्पना होती है वो सब आगे आएगा। ये हमने ये बात ली, ये कॉम्बिनेशन। किसको? लोभ अनुदय रूप है, कोई क्रोध के उदय से चढ़ता है, कोई मान के उदय से, कोई माया के उदय से, कोई लोभ के उदय से। क्यों? हमने 11 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, उसमें से समझ लेना वो। हाँ, नहीं 3 वेद है। है ना, संज्वलन लोभ भी है, अनुदय रूप है, अनुदय रूप में है। हाँ? आप यहाँ काउंट कर रहे खाली, ऐसा नहीं, इन जनरल 11 ले लो ना, 13 ही होती है। किसी को नहीं छोड़ा। देखो अभी यहाँ कितने की सत्ता है? कौन से 13 गिनाओ? संज्वलन 4 और 9 कषाय और 4 संज्वलन, कितने हुए? 13 हुए। 13 में से 2 का उदय है, 11 का उदय नहीं है। तो जिसका उदय नहीं है उसमें संज्वलन लोभ मान माया सब आ गए। ऐसा आगे पीछे नहीं, कहीं पर भी ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसा क्रम से ये वेद वगैरह ऐसा कुछ नहीं वहाँ लिया। 11 हमने अनुदय रूप बताइए, बस इतना ही। ऐसा क्रम से ऐसा नहीं कुछ किया है। कहीं पर भी रखो, ऐसे कोई बात नहीं। यानी यहाँ संज्वलन क्रोध है, यहाँ मान माया लोभ, या यहाँ लोभ लो, यहाँ माया लो, यहाँ मान लो, कहीं पर भी रखो, वो प्रयोजनभूत बात नहीं है। वो एक संज्वलन क्रोध का उदय है और एक वेद का उदय है। बाकी जो 11 है वो अनुदय रूप है। जो अनुदय रूप है उसकी आवली प्रमाण नीचे निषेक छोड़कर ऊपर गैप बनी, और जो उदय रूप है उसके अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक छोड़कर ऊपर गैप बने। जो अंतर्मूर्त प्रमाण बनी उसको कहेंगे प्रथम स्थिति, और बाकी है द्वितीय स्थिति। यहाँ तक समझ में आई बात? अब ये अंतर में बहुत सारे वेरिएशंस है। अनुदय रूप 11 देखो, 6 9 कषाय, 6 9 कषाय, हास्य रति शोक भय जुगुप्सा, 2 वेद। यहाँ पुरुष वेद को उदय रूप बताया, तो स्त्री वेद और नपुंसक वेद कितने हुए? 8 हुए। संज्वलन क्रोध उदय रूप है, तो मान माया और लोभ अनुदय रूप है, तो 11 हो गई। समझ में आती है बात? ये यहाँ इसका नंबरिंग नहीं यहाँ करना है, नीचे 11 एट रैंडम हमने बताई। हमें तो समझने से मतलब है कि जो उदय रूप है उसके नीचे की स्थिति अंतर्मूर्त प्रमाण है, ऊपर गैप हुए। आत्मा के पूरे प्रदेशों से कर्म बंधे। हाँ, कर्म आत्मा के पूरे प्रदेशों में बंधे। उसमें बोलो, उसमें बोलो। आत्मा की जहाँ जहाँ आत्मा है क्या क्या या तो बोले ना ऊपर रह गए नीचे रह गए। हमने पहले ही बताया था, नीचे यानी पैर की तरफ और ऊपर यानी मस्तक की तरफ, ऐसा नहीं समझना, ऐसा समझना मत। आपके जो पैसों की डिवैल्यूएशन होते हैं ना, रुपए की कीमत कम होती है, तो हमारे तिजोरी में ऊपर रखे हुए लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं, ऐसा होता है।
ये नीचे ऊपर क्या है, ये हम उसका आलेख बता रहे हैं, ग्राफ कर रहे हैं। नीचे ऊपर होता है ना, क्या होता है, जैसे पेपर में छप गया था ना, स्टॉक नीचे हुआ, अभी सोना किधर हो गया, ऊपर गया, ऊपर किधर, आकाश में गया नीचे ऊपर कुछ नहीं होता है। ये समझने के लिए बातें होती है। हाँ, ये इस तरह से समझना आसान है। ये कर्मों में जाकर ऐसे लाइन मत छोड़ो कहीं, हाँ मत छोड़ना नहीं तो आप कहेंगे बीच वाले यहाँ कोई कर्म मेरा प्रश्न है 6-9 प्रश्न की उदय विचलित 8वें में हुई ना, सत्ता की नहीं हुई ना। अच्छा हम एक को पकड़ते हैं ऐसा दूसरा छूट जाता है, हमारा भी होता है, डोंट वरी क्या कहा, सत्व विच्छित्ति हमने ली नहीं ना, क्योंकि सत्व विच्छित्ति कैसे समझते, जब तक सपना नहीं समझते तो कहाँ किसकी केवल हमने आपको बता दिया और आपने समझ में आया, ऐसा नहीं होगा ना। बंद और उदय में तो हमने ठीक है समझा दिया, सत्ता की विच्छित्ति जब हम बताएंगे, इसके बाद बताएंगे तो और ख्याल में आ जाएगा। ये जो चित्र दिया है, उसमें तो बराबर 13। एक मिनट जरा रुकना, आवाज घूम रही। हाँ, आवाज आपकी नहीं आ रही। इसमें पुस्तक में 14 है और इसमें 13 है। आप कहाँ देख रहे हैं, उपशम श्रेणी में देख रहे हैं ना। ये जो अंतःकरण है ना, इसमें बराबर 13 बनाया गया है। हाँ, और पुस्तक का पेज नंबर बताना। उसमें 14 है। कितने हैं? एक ज्यादा है। पेज नंबर कितना है? 752। एक मिनट मैं बताती हूँ उसका कारण। अच्छा। एक्चुअली ये जो चार्ट बनाया था, इन जनरल बनवाया था उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी के लिए। ऊपर हेडिंग में उपशम श्रेणी में उदय रूप 2, अनुदय रूप 19 बताई थी, वहाँ 21 बनाना चाहिए, तो इतने तो बना नहीं सकते। और क्षपक श्रेणी में होता है उदय रूप 2, अनुदय रूप 11, यानी 13 होना चाहिए। पर इन जनरल दोनों श्रेणियों के लिए ये काम आए, इसलिए उसको ज़्यादा बनाए हैं। उसमें 15 भी बना सकते हैं, 17 भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें समझ में आवे, इसलिए हम थोड़ा बीच में गैप तैयार रखे ये बातें बताई। एक क्षपक श्रेणी के लिए अकेले के नहीं है, क्योंकि ऊपर हेडिंग में क्या लिया है, उपशम श्रेणी में कितनी है और क्षपक श्रेणी में कितनी है, उसकी संख्या वहाँ बताइए, और एट रैंडम कुछ भी चार्ट बना दिया। हाँ, ऐसा बनाना था। हाँ, क्योंकि ये तो क्या है, चार्ट ओरिजिनल जब शिविर में लिए थे हमने, उपशम श्रेणी में ये चार्ट तैयार किए थे, और फिर वही चार्ट हमने क्षपक श्रेणी में वापरे हैं। तो इस तरह से उसमें शॉर्टकट हो गया था। हाँ, और इसलिए वहाँ स्पष्ट रूप से लिखे हैं उसके नंबर। बहुत अच्छा है, और ऐसी कोई भूल हो जाती है तो बताना। हाँ यार देखो अभी कैसे होगा, ये गैप हुए नहीं, क्या हुआ, अभी है टाइम है, अरे थोड़ा है। हाँ, तो इसमें से बीच में कौन से परमाणु किस में चले जाएंगे, उसमें बहुत विस्तार है। और टोडरमल जी साहब ने लास्ट में शॉर्ट में बता दिया कि ये किस में चले जाएंगे, एक तो बंधने वाले में ऊपर चले जाएंगे, या नीचे उदय रूप में चले जाएंगे। ये सभी जो यहाँ से परमाणु हट गए, सभी प्रकृतियों के कहाँ चले गए? हाँ, जो नपुंसक वेद के परमाणु है, नपुंसक वेद उदय रूप नहीं है, तो नपुंसक वेद के यहाँ जो बीच में परमाणु पड़े थे वो उदय रूप नीचे वाले, देखो यहाँ जो है ना, यहाँ इतने पड़े थे, वो डायरेक्ट अपने
लेवल वाले निषेकों में पुरुष वेद में तो जाएंगे जाएंगे, ऊपर बंधने वाले में जाएंगे। तो नपुंसक वेद के परमाणु ऊपर बंधने वाले में कौन कौन से में जाएंगे? क्या क्या बन रहा है यहाँ पर? एक पुरुष वेद और 4 संज्वलन बंध रहे, बाकी बंध विच्युति हो चुकी है। 90 गुणस्थान में बंध कितने का है? एक वेद, पुरुष वेद और 4 संज्वलन, इतने ही बंध है ना। तो यहाँ जो है वो बंधने वाले में जाए, भले वो नपुंसक वेद के परमाणु है, उन्हें बंधने वाले पुरुष वेद और बंधने वाले 4 संज्वलन में चले जाएंगे। हास्यरति का बंध नहीं है, पर यहाँ हास्यरति के जो परमाणु उसका बंध भी नहीं है, उदय भी नहीं है, वो किस में जाएंगे? बंधने वाले पुरुष वेद और 4 संज्वलन उसमें चले जाएंगे। जो बनती नहीं है और जो बनती है उसके कहाँ चले जाएगा? यहाँ पुरुष वेद के परमाणु, यहाँ इसमें भी गैप हुए, वो किस में चले जाएंगे? वो अपने पहली स्थिति में भी जाएंगे और अपने द्वितीय स्थिति में और संज्वलन में भी जाएंगे, बंधने वाले में जाएंगे। हर एक में अभी ऐसा अलग अलग सोच सकते हैं। अपगत वेदी होने के लिए टाइम है, क्योंकि अभी वेद का उदय है और अंतर्मूर्त प्रमाण यहाँ वेद का उदय चलेगा। बाद में ये अभी स्टार्टिंग, अभी बीच में आया है ना, हमने देशघातीकरण वगैरह देखा है, उसके बाद ये अंतरकरण का प्रोसेस हो रहा है। अभी भी सवेद भाग, क्योंकि वेद का उदय बताया ना अपना, और उसके अंतर्मूर्त प्रमाण यहाँ प्रथम स्थिति भी बताई है, समझ में आती है ना। तो यहाँ पुरुष वेद का और 4, भले उदय एक संज्वलन क्रोध का है, बंध 4 का हो रहा है। और यहाँ बीच वाले जो अंतर हुआ है ना, क्या ऊपर गए या नीचे आए? अगर नीचे आए तो उदय रूप में आ जाएंगे। यहाँ जो इसके लेवल के है ना, वो उदय रूप में चले गए और ऊपर बंधने वाले में चले गए। हर एक में ऐसा लगाना। हाँ, नौ कषाय का बंध नहीं है, वो बंधने वाले में जाएंगे। हास्यरति वगैरह है ना, वो किस में? सत्व से कुछ मतलब नहीं, वो ऊपर नहीं, हास्यरति में नहीं, बंधने वाले की कंडीशन है। हास्यरति अरति वाले जो उसमें जो गैप पड़ी है उसका ना बंध है ना उदय है, सत्ता में पड़े, उससे मतलब नहीं है। वो कहाँ चले जाएगी? पुरुष वेद और 4 संज्वलन जो बंध रही है उसमें चली जाएगी। कंडीशन क्या है? किसमें संक्रमित होती है? बंधने वाले में संक्रमित होती है। और जो प्रथम स्थिति वाले कहाँ चले जाएंगे? जो उदय रूप है उसमें चले जाएंगे। उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन लेकर बहुत सारे विस्तार से बात बताइए। इन शॉर्ट हम कह रहे हैं, जो गैप है, अंतर बना, वहाँ के जो निषेक थे उनके परमाणु कहाँ गए? तो जो पुरुष वेद का उदय था उसके भी बीच में गैप हुई, उसके परमाणु कहाँ गए? अपने उदय रूप प्रथम स्थिति में आ गए और कुछ ऊपर चले गए। ऊपर अकेले पुरुष वेद में नहीं गए तो संज्वलन 4 में गए। यह समझ में आई बात? संज्वलन क्रोध के बीच वाले परमाणु कहाँ गए? पहली स्थिति में भी गए और ऊपर पुरुष वेद में भी गए और संज्वलन 4 में भी गए, अकेले क्रोध में गए ऐसा नहीं है। अभी नहीं, अभी टाइम है उसको। जब 7 करण हो गए ना तब अनुपूर्वी संक्रमण। अनुपूर्वी संक्रमण इनको पूछना है, वो विशिष्ट क्रम से ही होगा। अभी कैसा है? कोई भी क्रोध मान माया लोभ किसी में भी संक्रमित हो सकता है, बंधने वाले में। उपशमना में अंतर के बाद तुरंत बोलते हैं। हाँ, उपशमना के काल में जब उपशमना, अभी यहाँ उपशमने की बात नहीं, यहाँ क्षपक की बात है। अंतरकरण के बाद, अंतरकरण के बाद अभी हमारा अंतरकरण चल रहा है। अंतरकरण पूरा हुआ, उसके लिए अंतर्मुत लगेगा कि नहीं लगेगा? एक झटके एक समय में तो नहीं पड़ेगा अंतर। पहले समय में कुछ परमाणु ऊपर नीचे जहाँ जाने वहाँ गए, दूसरे समय में गए, तीसरे समय में गए, फिर अंतरकरण पूरा हुआ तो अंतर पूरा तैयार हुआ, पूरी गैप तैयार हुई। उसके बाद ये 7 करण युगपत प्रारंभ हो गए। उसकी बात अभी हमने नहीं निकाली है। हाँ, वो तो बीच बीच में हजारों ये जो चल रहे हैं ना, स्थिति कांड घात, स्थिति बंधा, वो चलते ही रहते हैं।
विश्राम वाली बात है ना, जाके अभी थोड़ा सोएगा, अभी दम गया है, थक गया, ऐसा नहीं, रुकना नहीं है ना। वो स्थितिखंड, ये स्थितिबंध अपसरण, कांडघात, ये जो प्रोसेसेस वो चलते ही रहते। और ये जो गैप है वो मात्र मौनी में हुआ है। ज्ञानावरण की तो गुणश्रेणी बनी है, दर्शनावरण की सभी की बनी है, उसमें वो गुणश्रेणी निर्जरा वो सब चल ही रहा है। तो हमको अनेक जगह पर वो तो ख्याल में लेना कि ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, पर एट ए टाइम कथन तो डिस्क्रिप्शन हम एक एक का करेंगे। अभी तक तो हमने अंतर होता है ना, क्या होता है उसकी बात करी। अंतर जब पूरा, अंतर करने का काल पूरा हुआ, उसके लिए एक अंतर्मूर्त लगता है, यानी यहाँ का स्थितिकांड घात, यहाँ का स्थितिबंधापसरण और यहाँ का अंतर करने का काल, ये सब समान अंतर्मूर्त है। एक ही अंतर्मूर्त में तीनों कार्य हो गए। इसके बाद अब जो 7 करण प्रारंभ होने वाले हैं वो कल सुबह देखेंगे। अब जरा शांति से सो सकते हैं। हाँ दीदी, जब ये अंतरकरण हो रहा है तो जिस समय अंतरकरण हो रहा है तो साथ साथ में मतलब ये संक्रमण भी हो रहा है। कौन सा संक्रमण? ये जो ऊपर होते हुए संक्रमित होते हुए ऊपर जाना है, वही उसके द्वारा ही अंतरकरण होगा ना। अंतरकरण होने को उसको कोई ऊपर जाएंगे, कोई नीचे, उसमें प्रथम स्थिति में जाएंगे, ये तो होना ही है। उसके द्वारा ही अंतर बनेगा। और अंतर बढ़कर अंतर पूर्ण हो गया, वो कार्य पूर्ण हुआ, उसके बाद जो 7 करण हो गए, उसके बाद हम कल देखेंगे। हाँ अरे अभी है ना, अरे चलो मैं ही सो गई, नींद में चले गए। 15 मिनट में मिलते हम। बोलो 24।